हे एवरीबॉडी, यस्टरडे जो सितारा यासीन ने जो वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब पे, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जो उनके मिरर में हस्बैंड दिख रहे थे, उनके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ जो 2% लोग हैं ना, 100% में से वो कुछ हेट भी फैलाने लग गए और उनके खिलाफ कुछ गलत बातें बोलने लगे सितारा यासीन के खिलाफ। बल्कि 98% लोग वैसे भी सितारा यासीन को सपोर्ट करते हैं, उनको लव करते हैं। ठीक है, तो इतनी इस नौबत तक आ गई कि सितारा यासीन को अपने वीडियो के नीचे क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन में लिखा है, उन्होंने ये लिखा है कि मेरे हस्बैंड वैसे भी अपनी दूसरी वाइफ के पास ही रहते हैं और उन्हीं को ज़्यादा टाइम देते हैं। कभी कभी वो आते हैं, मैं उनको आपको सिंपल करके बता रहा हूँ, कभी कभी वो आते हैं तो मैं उनको बोल देती हूँ कि ठीक है, मुस्तफ़ा को वो साथ में लेकर के आ जाते हैं। लेकिन कल मैं अपने वीडियो में बस वो छोटा सा मूवमेंट को एक्सप्लेन करना भूल गई। बस वो 5 मिनट की बात थी, मैं अपने घर से निकल रही थी। वो कभी कभी जब घर पर रहते हैं तब मैं उनको बोल देती हूँ कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे, लेकिन अगर वो नाराज़ रहते हैं तो ऑलरेडी वो थोड़ा डरने लग जाते हैं, उन्होंने ये मैंसन किया है। तो मैं खुद अपने आप ऑटो लेकर के निकल गई। और उसके बाद फिर वो बीच में दावत पे जा रहे थे और फिर अपनी जेठानी के साथ, उनकी सेकंड वाइफ के साथ। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला और मैं सीधा निकल गई। बस वो 5 मिनट की बात थी और सॉरी बस मैंने क्लियर कर दिया। तो उनको इस बात पे ये करने की ज़रूरत पड़ गई। देखिए, जो सितारा जी को ऑलरेडी लव करते हैं, उनको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है क्लैरिफिकेशन की, बिकॉज़ दे ऑलरेडी नो। देखिए, कुछ-कुछ लोगों ने इसके ऊपर हेट रिप्लाई भी किया है कि और उस वीडियो के कमेंट के नीचे जो उनका लूप में है, उसमें वो लिखते हैं कि तुम निकाहनामा दिखा दो। तो फिर सितारा जी कहती हैं कि इंशाअल्लाह मैं निकाहनामा भी दिखा दूँगी। देखिए सितारा जी, जो आपके ऊपर ऑलरेडी विश्वास करते हैं, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ऑलरेडी जो 98% पॉपुलेशन है, वो जो ऑलरेडी आपको सपोर्ट करते हैं, उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दे ऑलरेडी नो कि सितारा यासीन सच बोल रही हैं और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और जो लोग आपके अपोजिट में हैं, जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, वो लोग तो दिखाने के बाद भी बोलेंगे कि ये फेक है। क्योंकि उन लोगों को बस कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, उन लोगों को किसी बात पे विश्वास करना नहीं है, उनको रियलिटी से कुछ फ़ायदा नहीं है। एक व्यूअर लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जो फेक निकाहनामा होगा, आप अगर दिखाओगी तो, ठीक है, उस पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? ये कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, आराम से बनाया जा सकता है। देखिए, ऐसे लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो आपको बोलेंगे कि हर चीज़ फेक है, क्योंकि इन लोगों को असलियत से कुछ वास्ता नहीं है। ये लोग अपने दिमाग में एक ऑलरेडी एक माइंडसेट क्रिएट कर लेते हैं कि हमें इनको सपोर्ट करना है या फिर इनको अपोज करना है। अगर इनको अपोज करना है तो नो मैटर व्हाट, उनको आप कितने भी प्रूफ दिखा दीजिए, उनको कितनी भी रियलिटी चेक दिखा दीजिए, वो लोग आपकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं। और जो लोग आपके ट्रस्ट करते हैं, एक बार ट्रस्ट गेन हो जाए तो उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत ही छोटी हो जाती हैं। ये सब प्रूफ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो जो लोग हेटर्स कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है। सितारा जी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहती हैं और हमेशा बहुत अच्छी हैं। एक दूसरे व्यूअर लिखते हैं कि संजू का क्या प्रॉब्लम है, आई जस्ट हेट हर। ये किसी अंजू के बारे में मेंशन करती हैं, आप जानते ही होंगे, आई जस्ट हेट हर। क्योंकि कितनी बदतमीज़ औरत है और आपके पीछे कौन पड़ी है? आपके पीछे कौन पड़ी है? उसका कुछ करो ना सितारा। अब वो सितारा जी क्या करेंगे? बिकॉज़ सितारा जी समझदार हैं। उनको मालूम है कि कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या नहीं बोलना है। सितारा जी ऑलरेडी उन्होंने एकदम नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल तक देखा है और इंशाअल्लाह भी वो बहुत अच्छा कर रही हैं। और उसका एक दूसरे लिखती हैं कि सॉरी बट ये गलत है। किसी को इतना इतना ज़्यादा बोलने और वो हर बात क्लियर करने, मतलब इस हर बात क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और फिर जवाब मत करें, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। देखिए, हर बात को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है ऑफ़ कोर्स सितारा जी को, क्योंकि सितारा जी सही हैं। उनके जो व्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। वो नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करती हैं। वो एक इंडिविजुअल मॉम है जो कि सारी चीज़ों को खुद करती है। एक दूसरे व्यूअर लिखते हैं कि शाम को ही अचानक से हस्बैंड आ गए, ऐसा कैसे हो गया? बताइए। 12 बजे आपके घर में ही थे। तो देखिए, अब अचानक अचानक अगर वो ऐसा उन्होंने मेंशन किया है कि शाम को अचानक से हस्बैंड आ गए। अब देखिए, अगर आपके घर से कोई एक फ्रेंड निकलता है 5 मिनट पहले और वो 10 मिनट के बाद फिर से वापस आया, तो आप क्या बोलेंगे? अरे! तू अचानक से कैसे आ गया? अचानक मतलब ये नहीं कि उससे पहले नहीं आया था। अचानक मतलब कि क्या पता आप नाइट में फिर से आए, तो नाइट में उनके लिए तो अचानक से हुआ कि अचानक से आप कैसे आ गए नाइट में? नाइट में तो आप वैसे नहीं आते। उन्होंने ये मेंशन किया है कि नाइट में। ये भी आपकी बात गलत है। कुछ लोग लिखते हैं कि थैंक्स फॉर क्लैरिफिकेशन दीदी, वी लव यू। देखिए, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत अगेन मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, लेकिन आपको उनकी ऑलरेडी बात पे विश्वास करना चाहिए। कुछ लोग बस उनके वीडियो में से कुछ एक पार्ट निकाल करके और उसके बाद बना रहे थे कि नहीं, नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, देखिए मिरर में दिख रहा है। अगर आप उनकी जो 99% वीडियो उसके ऊपर फोकस करते हो, कितनी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रही है, वो क्या कर रही हैं, आपको उन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। बस आपको उस वीडियो में एक खामियाँ निकालनी है और कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट ढूँढना है जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा सके। ये बहुत ही गलत है। और वो लोग बोलते हैं कि 3-4 बातों पे सकता है, इसलिए मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी। दूसरे लोग बोलते हैं नहीं, 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 क्या कहते हैं, वो ऑलरेडी सच बोल रही थी और आपको पता ही लग गया होगा। एक और लिखती हैं कि सॉरी सिस्टर, आपको बुरा लगता है बट सितारा जी ऑडियंस के साथ खेल रही हैं। वो क्या खेलेंगी? वो तो खुद अपनी ज़िंदगी से इतनी ज़्यादा जूझ रही है और वो अपनी ज़िंदगी के खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। वो जनता के साथ क्या खेलेगी? उनको तो ये भी नहीं मालूम कि अभी क्या कहते हैं, उनकी तो अभी-अभी सारी की सारी बनी है जनता। और फिर जितने भी ऑडियंस बने हैं, वो ऑलरेडी अपनी ऑडियंस पे ट्रस्ट करती हैं। वो तो हमेशा उनका नाम लेती रहती है, हमेशा उनको थैंक्स कहती रहती है। उनका कभी भी ये मकसद नहीं रहता कि वो नेगेटिविटी स्प्रेड करे, वो हमेशा पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है। इंडिविजुअल मॉम है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है और हम सबको उनसे कुछ सीखना चाहिए, ना कि नेगेटिव वे में उनको देखना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है।
अगर हम उससे पॉजिटिविटी सीखें तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। एक दूसरे लिखते हैं कि सब झूठ हैं, ये पागल बना रहे हैं और आवाम बन रही है। गलत बात है, क्योंकि कुछ भी झूठ नहीं है। वो सितारा जी कभी किसी को पागल बना ही नहीं रही हैं, क्योंकि अगर जिनको पागल बनना है वो खुद अपने आप पागल बन रहे हैं, गलत बातों को सोच करके, गलत बातों को समझ करके। क्योंकि सितारा जी हमेशा पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रही हैं, वो हमेशा अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करती हैं और वो अपने व्यूअर्स को भी हमेशा सपोर्ट करती हैं। बट नेगेटिव जो 2% लोग होते हैं, उनका कुछ भी नहीं किया जा। रियलिटी ये है कि जो हेटर्स होते हैं ना, वो ऑलरेडी हेट नहीं करते, उनकी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें होती नहीं है। हेटर्स भी एक्चुअली वो लोग होते हैं जो कि सीक्रेटली सामने वाले को फॉलो करते हैं, पर उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाता कि सामने वाला किस मुकाम पे है, तो इसलिए कुछ तो उनको हेट करना ज़रूरी है और वो हेट करते हैं। और हेट करने के पीछे उनका ये मकसद रहता है, क्योंकि उनके पास कुछ काम करने के लिए है नहीं, तो उनके पास एक ही काम करने के लिए है कि हेट करें। अब क्योंकि वो आपके मुकाम पे पहुंच नहीं सकते, आपकी जगह पे पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आप जिस मुकाम पे हैं वो बहुत ही अलग है। अब वो क्या कर सकते हैं, अब आपके बारे में हेट फैलाएंगे, क्योंकि यही उनके लिए एक जरिया बन जाता है जिससे कि वो आगे बढ़ें। एक्चुअली जो हेटर्स होते हैं वो खुद सीक्रेटली सामने वाले के जैसा बनना चाहते हैं, बट वो बन नहीं सकते, और इसके कारण वो क्या सबसे ईजी तरीका ढूंढ लेते हैं कि हम इनके हेटर्स बन जाते हैं। रियलिटी ये है कि हेटर्स ऑलरेडी आपके हेटर्स नहीं रहते। हेटर्स को ये ऑलरेडी मालूम रहता है कि हम कभी भी आपके लेवल पे तो बिल्कुल पहुंच नहीं सकते, और इसीलिए वो इस बात से डरते हैं और वो इसके लिए एक नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। सो लाइफ में ऑलरेडी नेगेटिव चीज़ें बहुत है, आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए सितारा जी की तरह, उन्हें सपोर्ट करिए, और लाइफ में जो भी अच्छा चीज़ मिलता है आप अच्छी बातों को स्प्रेड करिए। आई होप दिस वीडियो गोना हेल्प यू। थैंक यू सो मच। एंड येस, यस्टरडे सितारा जी की क्लैरिफिकेशन से पहले ही मैंने उनके एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई थी, और उसमें मेरी बात बिल्कुल सही निकली कि ऐसा ही हुआ था, और बाद में सितारा जी ने क्लैरिफिकेशन करके भी वही बात कही। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा है, या फिर आप मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं, अविनाश सितारा फैन।